लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी बंगाल में ही फंस गई है। ममता दीदी बीजेपी से मुकाबला करने चली थी, लेकिन अब टीएमसी के लिए अपनी सीटें बचाना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि टीएमसी अब एक्सपोज हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले दीदी को इतना मजबूर कभी नहीं देखा होगा। ममता बनर्जी अब समझ गई हैं कि उनका खेल खराब हो गया है, इसलिए वो इस तरह से बेचैन दिखी। ममता बनर्जी की बेचैन देखकर लग रहा है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की काफी सीटें बढ़ सकती है। ऐसे में तिलमिलाई ममता दीदी ने खुलकर विपक्ष को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी को ममता के खिलाफ कोर्ट में बड़ी जीत हासिल हुई है। वहीं अब ममता बनर्जी के निशाने पर बीजेपी तो है ही, लेकिन बड़ा मसला ये है कि उन्होंने कांग्रेस और वाम दलों पर भी तीखा हमला किया है। लोकसभा चुनाव से पहले ममता की ये तेवर देखकर लग रहा है कि विपक्ष का पूरा राजनीतिक समीकरण लोकसभा चुनाव से पहले बिगड़ चुका है। विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा है कि ममता को कैसे साधे, लेकिन ममता विपक्ष को पूरी तरह से आड़े हाथों ले रही है, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में फायदा बीजेपी को ही होगा, क्योंकि विपक्ष की इस बिल्ली लड़ाई में बाजी बीजेपी ही जीतेगी, ये तय ही दिख रहा है और ऐसा होता भी आया है। कैसे ममता ने विपक्ष की नींद उड़ा रखी है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि संदेशखाली में हिंसा फैलाने में बीजेपी और वाम दलों के कार्यकर्ता शामिल हैं। उन्होंने एक साथ बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये तीनों मिलकर उनकी पार्टी टीएमसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम वाम श्याम सब एक हो गए हैं। संदेशखाली हिंसा में तृणमूल नेता उत्तम सरदार और शिबू हाजरा की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए ममता ने कहा कि राज्य सरकार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर भी कार्रवाई कर रही है जिन पर आरोप है, लेकिन क्या बीजेपी ने अपने उन लोगों पर कार्रवाई की जिन्होंने हिंसा फैलाई है? ममता बनर्जी ने संदेशखाली में पुलिस कार्रवाई पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि मैंने पुलिस को खुली छूट दी है। दक्षिण 24 परगना के एक और हिंसाग्रस्त क्षेत्र भांगड़ के बाहुबली तृणमूल नेता अराबुल इस्लाम की भी गिरफ्तारी का जिक्र सीएम ममता ने किया और कहा कि जिसके खिलाफ भी आरोप है। वहीं ममता बनर्जी बीजेपी के नेताओं को संदेशखाली नहीं जाने दे रही थी, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली का दौरा करने की अनुमति दी। वहीं अदालत ने बीजेपी नेता को अपनी यात्रा के दौरान कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं देने का आदेश दिया है। बता दें कि पिछले सप्ताह पुलिस द्वारा दूसरी बार संदेशखाली जाने से रोके जाने के बाद भाजपा नेता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तो देखा आपने कैसे लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की नींद उड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।